अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम इंशा अशरफ है। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं इस टाइम एज अ कोऑर्डिनेटर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ में काम कर रही हूँ, जिसमें एडॉप्शंस हम करते हैं। तो सबसे पहले हैप्पी चिल्ड्रंस डे आप सबको। तो मैं आप सबसे एज अ साइकोलॉजिस्ट पहला स्टेप जो हमारा होता है प्री स्कूल्स में, वो हम रिगार्डिंग गुड टच और बैड टच देते हैं, जो मैं चाहती हूँ कि हर एक पेरेंट और टीचर यहाँ पे सुने और अपने बच्चों को घर पे सिखाए वो सब कुछ। गुड टच और बैड टच में हम सिखाते हैं कि बच्चे को अननोइंगली कोई भी बच्चा अपना जो हम क्लास होगा वो भी टच नहीं करना चाहिए चेस्ट पोर्शन में और लोअर बॉडी पोर्शन में। आपके एजुकेशन के लिए, आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं कहना चाहूंगी कि हमारा जो रिनाउंड स्कूल है श्रीनगर का बिस्कुट स्कूल, वहाँ पे चाइल्ड अब्यूज हो चुका है। ये सिर्फ गर्ल्स के लिए भी है, ये बॉयज के लिए भी है। तो वहाँ पे एक एलपीडी डिपार्टमेंट के बच्चे को बहुत साल तक एक सीनियर लड़का अब्यूज करता रहा है। तो वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अपने बच्चे को जब स्कूल भेजते हो, यहाँ पे टीचर से बात करनी है, ऐसा कुछ तो नहीं होता है। और बच्चों की डेवलपमेंट के बारे में, जैसे वैल्यूज के बारे में, वो पेरेंट्स को खास तौर पर ध्यान रखना है। लाइफ स्किल्स के बारे में और उनके बिहेवियर्स के बारे में, जैसे फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, वैसे सेम एज मेंटल हेल्थ भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे सोसाइटी में बहुत ज्यादा स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ का, लेकिन धीरे धीरे वो हट रहा है। वो किस चीज से हटेगा? जब आप लोग कोऑपरेट करोगे और उस चीज की ओर ध्यान दोगे, टीचर से यहाँ पे बात करोगे कि बच्चे के साथ ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है। प्लस मैं ये कहना चाहूंगी कि बच्चे को एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। जैसे कि बच्चा पढ़ रहा है, कोई बच्चा है वो सीट पे ज्यादा देर बैठ नहीं पा रहा है। बहुत देखा गया है कि बहुत परसेंटेज में ऐसा है कि बहुत ज्यादा कॉमन डिसऑर्डर है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो बहुत कॉमन है इस टाइम बच्चों में। तो उसमें बच्चा क्या करता है कि वो क्लास में जब बैठता है वो इनअटेंटिव रहता है। जैसे यहाँ से कोई आवाज आई, मेरा ध्यान थोड़ा जाएगा लेकिन मैं वापस आपकी ओर आऊंगी, उस बच्चे का ध्यान उसी एक्टिविटी की ओर जाएगा, तो उसका अटेंशन स्पैन कम होता है। दूसरा, वो अपनी सीट पे बैठ नहीं पाता है, वो अपनी सीट से बार बार उठता है, उधर उधर करता है, अननोइंगली रनिंग जंपिंग करता है। तो आप लोगों को वो ध्यान में रखना है कि ऐसा कुछ तो नहीं है। ये सब चीजें बच्चों में, जैसे ऑटिज्म है, बच्चा अब आपके बच्चे तो माशाल्लाह बोलते होंगे, बात करते होंगे, आप लोगों को देखना है कि बच्चा काफी टाइम तक बात नहीं कर रहा है या आवाजें निकाल रहा है, ऐ करके बात कर रहा है, तो उसमें ऑटिज्म हो सकता है। ऑटिज्म ADHD बहुत कॉमन डिसऑर्डर है बच्चों में। तो वो रूल आउट करने के लिए बच्चों को सबसे पहले जो स्कूल होता है, वो घर होता है, वो माँ बाप को देखना है कि इसमें ऐसा कुछ तो नहीं है, वो रूल आउट करना है। और प्लस स्कूल से भी आपको लेना है लिख के बच्चे का बिहेवियर कैसा है, बच्चा क्या करता है, बच्चा क्या नहीं करता है, कैसा पढ़ता है, वो सब, जिसकी वजह से हम रूल आउट डिसऑर्डर्स करते हैं। और जो ADHD है और ऑटिज्म है, स्पेशली ऑटिज्म डिसऑर्डर जो है वो ज्यादातर बढ़ गया है कोविड में, क्योंकि कोविड में ज्यादातर, यहाँ पे तो उतना नहीं है, बाहर ज्यादातर हो गया है ये कि माँ भी काम करती थी, बाप भी काम करता था, दोनों का वर्क फ्रॉम होम था। तो बच्चे को फोन थमा दिया हाथ में, जब बच्चे को फोन थमा दिया हाथ में तो उसकी स्पीच डिले हो गई, तो बच्चा ऑटिज्म का शिकार हो गया। ये बहुत कॉमन कोविड में हो गया। और यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ, मैं भी मतलब माँ हूँ, मैं भी देख रही हूँ कि बच्चा फोन की तरफ कितना अट्रैक्ट होता है। तो हमें उसका स्क्रीन टाइम कम करना है। 2 इयर्स तक बिल्कुल बच्चे को फोन नहीं देना है। 2 इयर्स to 5 इयर्स, जैसे आपके तो 2 इयर्स 3 आते होंगे ना यहाँ पे, तो उनको वीक डेज में 2 आवर्स का स्पैन देना है, लेकिन वीक डेज में तो वो ज्यादातर ख्याल रखना है उस चीज में कि, क्योंकि उस वजह से ऑटिज्म हो सकता है, बच्चे को डिलेड स्पीच हो सकती है। माइलस्टोन्स आपको देखते हैं, जैसे स्कूल में आप देखते हैं, आप पूछते हैं कि बच्चे ने टाइम से रोया था, बच्चा टाइम से चला था, आप पूछते होंगे इनसे, तो वो चीजें रूल आउट करनी होंगी। आप एक डायरी बनाइएगा डेवलपमेंट माइलस्टोन्स का, उस पे एक एक बच्चे का लिख लीजिएगा कि इसका ऐसे ऐसे ऑन टाइम है, डिलेड है, वो सब नोट कीजिएगा। और बच्चे का रिएक्शन, जैसे बच्चा कुछ बोलता है घर पे तो हम उसको जल्दी दे देते हैं,
وہ نہیں کرنا ہے. اگر نیگیٹو چیز ہے وہ روکنا ہے, ریزسٹ کرنا ہے, بچے کو وہ چیز نہیں کرنے دینی ہے. لیکن زیادہ بھی یہ نہیں کرنا ہے, اس سے بچے کا جو ٹیمپر ہے وہ بڑھ جاتا ہے, وہ ایگریسو ہو جاتا ہے. تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. بچے کا جو بیہیویئر ہے, جو بعد میں انسان میں ڈس آرڈرس آتے ہیں, میں سارا آپ کو سائیکالوجی کے بیک گراؤنڈ سے بتا رہی ہوں, میں باقی چیزیں ٹچ نہیں کر رہی ہوں. تو وہ بعد میں سارا بچپن کا ہی ہوتا ہے. ہمیں لیٹر آن 16 ایئرس یا 20 ایئرس میں ڈیفائن ہوتا ہے کہ بچے کو ADHD تھا. لیکن جب سب سے سیویئر سٹیج ہوتا ہے وہ 2 to 5 ایئرس ہوتا ہے, جب بچے کا پتہ چلتا ہے کہ اس کو ADHD تو نہیں ہے, کرینکی ہوتا ہے بچہ. وہ سب چیزیں ہمیں دیکھنی ہوتی ہیں. اور بچے کا بیہیویئر وہ بھی ماں باپ کو دیکھنا پڑتا ہے. آپ لوگوں میں سے کسی کو کوشچن ہے بچے کے ریگارڈنگ کے لیے, بیہیویئر کے لیے؟ کسی کو کوشچن, کوئی گھر میں کوئی ٹینٹرمز کرتا ہے, کوئی کسی نے دیر سے بات کی, اگر ایسا کچھ ہے ہمارے یہاں SMHS میں چائلڈ ویل بینگ سینٹر ہے, آپ وہاں کنسلٹ کر سکتے ہیں, آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں آرام سے. وہاں پہ بچوں کو ٹوائز کے ساتھ کھلاتے ہیں, کاؤنسلنگ, جنرل کاؤنسلنگ ہوتی ہے, اور کچھ بھی نہیں, وہ نارمل سارا ہے. تھینک یو.